गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, एडवोकेट झारखंड हाईकोर्ट रांची। रोज की तरह आज भी 5 मिनट्स बिफोर गोइंग टू कोर्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत केसेस के। कल का वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में ही कट हो गया था ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्टेड। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जब किसी का कोई अवार्ड हो जाए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम अवार्ड, तो ऐसे सिचुएशंस में या तो इंश्योरेंस कंपनी या फिर क्लेमेंट खुद जो है हाई कोर्ट में मिसलेनियस अपील फाइल कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि मिसलेनियस अपील की है, कल के वीडियो में चर्चा किए थे कि उस अपील में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल होना चाहिए। अल्टीमेटली जो हम लोग जिस जजमेंट से एग्रीव्ड है, तो एग्रीव्ड पैरा लिखने के बाद ग्राउंड्स लिखते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग एक हाइपोथेटिकली कि एक ऐसे अवार्ड जिसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी हाईकोर्ट में एमए फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में जो मिसलेनियस अपील में ग्राउंड होना चाहिए, वो तो सबसे पहले चीज की ऑर्डर जो है परवर्स है, ऑर्डर बैड इन लॉज है। तो ये जो परवर्स या बैड इन लॉ इन द आइज ऑफ लॉ, तो इसको प्रूव करने का जिम्मेदारी जो है डेफिनेटली अपीलेंट का होगा। खाली कह देने से बैड इन लॉ नहीं हो सकता। उनके निश्चित रूप से हमारे जो नीचे कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या लकुना है, कहाँ किस तरह बैड इन लॉ है या फिर परवर्स है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम लोग ग्राउंड में लेंगे, कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ आया है और इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करने के लिए, मान लिया जाए 10 लाख रुपया पेमेंट करने के लिए डायरेक्शन हुआ है, तो वो कोशिश करेंगे कि नहीं, ये जो माने गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ था, इसका ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हमें अवार्ड किया गया है, ये अमाउंट जो है गाड़ी के ओनर को करना चाहिए, ओनर के इंश्योरर को करना चाहिए, ना कि हमें। इस तरह का जो है प्ली, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह का है, तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि फेल टू अप्रिशिएट द चार्ज शीट हैज बीन सबमिटेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट नंबर 2 हु इज ओनर ऑफ द व्हीकल। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट नंबर 2 के ऊपर चार्जशीट फाइल हुआ है, चार्जशीट जमा हुआ है, और जो डिफेंडेंट नंबर 2 है वो व्हीकल के ओनर है। इसीलिए देयरफॉर द लायबिलिटी टू पे द कंपनसेशन लाइज अपॉन द डिफेंडेंट नंबर 2 और इंश्योरर ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2। तो इस तरह का कोई हम लोग ग्राउंड ले सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल एक्स और वाई दोनों के व्हीकल टकरा गया, तो डेफिनेटली मान लेते हैं कि एक्स का व्हीकल भी नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर जो है, इसके साथ उनका टाइप है, नेशनल इंश्योरेंस के वहाँ इंश्योर्ड है, तो इंश्योरर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हुआ। और इसी तरह वाई का व्हीकल भी इंश्योर्ड है, मान लिया जाता है आईसीआईसीआई में है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर कोर्ट ने और मान लेते हैं कि वाई के व्हीकल के ओनर जो वाई का जो व्हीकल है, वाई व्हीकल में कोई एक राइडर था जिसका डेथ हो गया, तो वो कंपनसेशन के लिए क्लेम फाइल किया, क्लेम के लिए एप्लीकेशन डाला। अब कोर्ट अगर ऑर्डर दे दिया कि एक्स व्हीकल्स के ऑनर, एक्स व्हीकल्स के इंश्योरेंस कंपनी को कि आप जो है 10 लाख रुपया पेमेंट कीजिए, तो ये प्ली ले सकता है कि इस व्हीकल्स के जो ऑनर, तो वाई के व्हीकल के ऑनर है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल, और इसीलिए या तो वाई के व्हीकल के ऑनर को इंश्योरेंस का क्लेम पेड करना होगा, या फिर उनके इंश्योरर को करना होगा। तो इस तरह का प्ली जो है, लेकिन ये प्ली अब हरवली कहने से नहीं होगा। कोई भी चीज जो है आप ग्राउंड से लेंगे, तो ग्राउंड का बेस होना चाहिए, उनके जो लोअर कोर्ट जजमेंट है उसको बढ़िया से पढ़ के, उनके एक एक पॉइंट देख के,
उस तरह से है ग्राउंड बनाया जाता है। तो इस तरह हम लोग हाई कोर्ट में मिसलेनियस अपील फाइल करते हैं और इस तरह जो है इंश्योरेंस कंपनी या तो फिर क्लेमेंट हिमसेल्फ जो है अपना फायदा उठाते हैं। अब मुद्दा बात है कि 10 लाख रुपया फाइल हो गया, अवार्ड हो गया, तो इस 10 लाख रुपए अवार्ड के अगेंस्ट में जब हम हाई कोर्ट में आएंगे तो क्या पूरा का पूरा 10 लाख रुपया उसको पेमेंट करने के बाद ही यह एमए फाइल होगा या क्या प्रोविजन है? तो इस संदर्भ में है कि अगर कि जो है आप मिनिमम जो है 10% आप जमा करेंगे और 25,000 which ever is the higher, which ever is the lower, सॉरी। तो जो कम होंगे, अगर मान लीजिए 10 लाख का 10% आपका 1 लाख रुपया हो जाता है तो और 25,000 रुपया, तो इसमें 25,000 रुपया आपका लोअर है, तो 25,000 रुपया जमा करके आप जो है एमए फाइल कर सकते हैं। माय फ्रेंड 10% वाली बात जहां हमने बताया, प्लीज एक बार चेक कर लेंगे 10% या 15% है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी है, हम भी एक बार चेक कर लेंगे। और इसी तरह हमारे वकील मित्र अगर हमारी कोई गलती है तो ज़रूर आप लोग जैसे समय समय पर सुधार करते हैं, सुधार करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इस तरह अगर यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो।